अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मूलियाँ लगाने लगा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मूलियाँ जो हैं वो कैसे लगानी है। क्योंकि देखें, मूली जो है वो ज़ेर ज़मीन उगती है ज़मीन के अंदर, तो उसके लिए कम से कम 12 फीट से 14 फीट तक तो गहराई वाला गमला जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और ये जिसमें मैं लगाने लगा हूँ उसकी डेप्थ जो है वो इतनी है कि इसमें मूलियाँ जो हैं वो आसानी से उग आएंगी। तो ये मैंने मिट्टी जो है वो तैयार करके रखी थी काफ़ी देर पहले। इसमें मैंने पत्ते वगैरह जो हैं वो दबाए हुए थे, तो वो मेरा ख्याल है कि अब तक वो गल सड़ गए होंगे। और वैसे भी इसकी ज़मीन जो है वो काफ़ी नरम है। मैं पिछले 2 साल से इसको मेंटेन कर रहा हूँ। इसमें मिट्टी कम और पत्तों की खाद जो है वो ज़्यादा है। तो चलते हैं, इसकी गुड़ाई कर लें पहले सबसे ऐसे। ताकि ज़मीन नरम हो जाए, बारिशें वगैरह हो के इसमें काफ़ी नमी जो है वो बरकरार है, तो इसलिए इसमें अच्छी मूलियाँ उगेंगी। मूली के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन जो है वो नरम हो, ताकि उसको बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए उसमें गुंजाइश हो। जो चिकनी मिट्टी में होती है उसमें मूली जो है वो इतनी ज़्यादा फलती फूलती कम है, क्योंकि अगर उसको सूख जाए तो फिर उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो अगर उसका डाउन हो जाए तो फिर मूली को फलने फूलने के लिए जो है वो जगह कम मिलती है, मूलियाँ पतली रह जाती हैं। जब भुरभुरी ज़मीन होगी तो उसमें मूली जो है वो सेहतमंद होती है। ये देखें, ज़मीन जो है वो तैयार हो गई है। ये मूली का बीज है, नज़र आ रहा है, ये मूली का बीज है और ये हमने लगाना है। तो इसको लगाने का तरीक़ाकार ये है कि तकरीबन 4-4 इंच के फासले पे जो है वो आपकी प्लांटेशन जो है वो होनी चाहिए। आपने सीडिंग जो करनी है वो, क्योंकि देखें बाकी तो सब्ज़ियों में होता है कि जी आपने उसकी पनीरी जो है वो इकट्ठी लगा ली, जब उसके पौधे जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए तो उसको वहाँ से निकाल के तो किसी और जगह लगा दिया जहाँ पे भी फाइनल डेस्टिनेशन पे आपने लगाना है। लेकिन इसका ये है कि ये डायरेक्ट सीडिंग से होती है और इसको डायरेक्ट सीडिंग में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ये पौधा जो है ये सर्वाइव करना इसका बहुत मुश्किल है। ये देखें, ज़मीन मैंने कैसे तैयार कर ली है बिल्कुल, और इसको लगाने के लिए अब मैं करने लगा हूँ। इसकी जितनी चौड़ाई है इस जगह की, उसके हिसाब से ये देखें, ये 1, 2 और ये 3 इतनी होनी चाहिए। 1, 2, 3 ये निशान मैंने इसके लगा लिए ऐसे करके। तो इसका होगा ये कि हर निशान में मैं ये इसको फासला देना चाहिए तकरीबन। देखें, अगर ये दो होल बनाए हैं, एक ये है और एक ये है, यहाँ लगाएंगे तो तकरीबन उसको 2 इंच तो चाहिए मूली को, यहाँ तक तो आएगी। और यहाँ वाली जो है वो यहाँ तक तो आएगी, ये यहाँ लगाएंगे यहाँ तक तो आएगी, यहाँ लगाएंगे यहाँ तक तो आएगी। तो इतना फासला होना चाहिए कि ये एक दूसरी के साथ जो है वो मुनासिब फासला हो, ताकि उसका साइज़ जो है वो फ्रूट का मूली का वो नॉर्मल सा जो है वो रह जाए। ये लगाएंगे, एक एक बीज लगाना। ज़्यादा गहराई में भी नहीं लगाना कि बिल्कुल नीचे चली जाए। और बीज एक एक लगाएंगे। अगर कहीं फ़र्ज़ करें आपके पास 2 बीज एक उसमें चले गए हैं, तो जब इसकी ग्रोथ होगी तो उसमें देखें कि सेहतमंद बीज जो है वो कौन सा है, तो पौधा जो है वो कौन सा है। तो वो सेहतमंद पौधा रख के जो थोड़ा सा वीक है उसको आप निकाल दें बाद में।
ऐसे भी कर सकते हैं। ये जी, ये इसकी सीडिंग हो गई है। और सीडिंग के बाद ज़मीन को दबाना नहीं है, बस ऐसे आस्ता से ऐसे करके ढाँप देना है बीज को, ताकि ये दबे भी ना, और ऐसे बीज को ढाँप दें, दबाएं ना, ताकि मिट्टी सख्त ना हो। इसमें इस ज़मीन में इतना मॉइस्चर है कि ये बीज जो है ये यहाँ से गेन करके उग आएगा। वैसे तो आम तौर पे करते हैं कि अगर खुश्क ज़मीन है तो उसमें बीज लगा के तो वो पानी लगा देते हैं, तो इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें नमी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी है। तो इसमें जो है ये बीज हमारे उगाएंगे। तो जैसे ही उगते हैं फिर उसके साथ साथ मैं जो भी आपको अपडेट होगी वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।